हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो बिना कोई समय गवाए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आपसे आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर के एंड तक बने रहिए, ताकि आपको इस चैप्टर में से बेसिक जो पॉइंट है वो आप क्लियर कर पाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम व्रत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है, हमें समझना ज़रूरी है कि ये टर्म्स क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं इन टर्म्स के बारे में आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा देता हूँ। सबसे पहले वर्त की त्रिज्या। आप सबको पता है वर्त की त्रिज्या क्या होती है। वर्त की त्रिज्या को अपन आर से डिनोट करते हैं, आर से लिखते हैं वर्त की त्रिज्या को। और यहाँ पे ये जो सेंटर में जो रेड डॉट नज़र आ रहा है, ये हो गया आपका सर्कल का सेंटर, जिसको केंद्र कहते हैं। और केंद्र से लेकर वर्त की बाउंड्री तक जो रेखा खींची जाती है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, वो कहलाती है वर्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे वर्त की त्रिज्या हो गई। इस पॉइंट का नाम केंद्र ओ होता है और इसका नाम अपन दे देते हैं ए। तो ए से लेके ओ तक जो ये रेखा है, ये कहलाएगी वर्त की त्रिज्या। अब बात करते हैं वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप सबको पता है, आप पहले भी क्लासों में पढ़ चुके हैं। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब चलते हैं वर्त की परिधि। वर्त की परिधि का मतलब वर्त की बाहरी बाउंड्री की टोटल लंबाई। वर्त की बाहरी बाउंड्री की जो कुल लंबाई होती है, जो टोटल लेंथ होती है, वो कहलाती है वर्त की परिधि। वर्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर। अब हो गया वर्त की जीवा। वर्त की जीवा क्या होती है। वर्त की जीवा वह रेखा होती है जो वर्त को दो भागों में विभाजित करती है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक रेखा ड्रॉ की है, एक लाइन ड्रॉ की है, और इसका नाम मैंने दे दिया एक्स वाई। तो ये एक्स वाई क्या हो गया, वर्त की जीवा कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक्स वाई वर्त को दो भागों में विभाजित कर रही है। जरूरी नहीं है कि दोनों भाग बराबर हो, एक भाग छोटा और एक भाग बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो सीधी रेखा हमने जो खींची है एक्स वाई, ये कहलाएगी वर्त की जीवा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्त की जीवा एक्स वाई। अब आता है वर्त का चाप। वर्त का चाप क्या होता है। वर्त की परिधि का एक भाग, वर्त की परिधि का एक भाग वर्त का चाप कहलाता है। जैसे कि ये पूरी वर्त की परिधि है, जो सर्कल की जो बाउंड्री है, ये पूरी वर्त की परिधि है। और इस परिधि में से मैं ये एक्स और वाई, अगर ये हिस्सा अलग कर दूं, अगर मैं ये वाला हिस्सा अलग कर दूं, ये जो कर्व भाग है, जो वक्र भाग है, अगर मैं एक्स वाई को अलग कर दूं, तो ये कहलाएगा वर्त का चाप। तो यहाँ पे वर्त का चाप हो गया एक्स वाई। लेकिन अब ध्यान से देखिए, वर्त की जीवा भी एक्स वाई है, लेकिन वर्त का चाप भी एक्स वाई है। तो पता कैसे चलेगा कि यह जीवा है या चाप है। तो साथियों ध्यान रखिए, जीवा जो होगी वो एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा होगी। अगर आपको कर्व भाग नजर आता है, कर्व भाग यानी जैसे ये वाला हिस्सा एक्स से लेके वाई तक, ये वाला जो कर्व भाग है, तो इसको अपन चाप कहते हैं। अब चाप को जब भी लिखा जाता है, चाप को जब भी लिखा जाता है, तो उसके ऊपर कर्व भाग इस तरह से बनाया जाता है। अगर किसी लाइन के ऊपर एक्स वाई जो लिखी जाती है और उसके ऊपर इस तरह का कर्व भाग बनाया जाता है, तो इसका मतलब वो चाप की बात हो रही है। तो आप समझ गए होंगे वर्त की जीवा और वर्त का चाप, यानी जीवा और चाप के बारे में डिटेल में समझ गए होंगे कि वर्त का चाप क्या होता है और वर्त की जीवा क्या होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। अब अपन क्या समझेंगे, अब अपन त्रिज्यखंड के बारे में बात करेंगे। त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड होता है वर्त की दो त्रिज्याओं और वर्त के एक चाप के मध्य घिरा हुआ क्षेत्र होता है। यानी वह क्षेत्र जो वर्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप के मध्य घिरा हुआ होगा, वह त्रिज्यखंड कहलाएगा। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लघु त्रिज्यखंड, एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। फर्क क्या है, फर्क क्या है दोनों में। जो लघु त्रिज्यखंड होगा वो वर्त की दो त्रिज्याओं और चाप, यहाँ पे जो चाप होगा वो लघु चाप होगा। कौन सा चाप होगा, लघु चाप। तो लघु चाप और दो त्रिज्याओं के मध्य का जो भाग होगा वो कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। लेकिन लेकिन अगर दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करें, तो दीर्घ त्रिज्यखंड भी वर्त की दो त्रिज्याओं और चाप के मध्य घिरा हुआ भाग होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें भी वर्त की दो त्रिज्या होगी, इसमें भी वर्त की दो त्रिज्या होगी, लेकिन जो चाप होगा वो दीर्घ चाप होगा। कौन सा चाप होगा, दीर्घ चाप। बस यही फर्क होता है दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड में समझने के लिए, कि दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्त की दो त्रिज्या
और दीर्घ चाप के मध्य घिरा हुआ भाग होगा, और जो लघु त्रिज्यखंड होगा वो वर्त की 2 त्रिज्या और लघु चाप के मध्य घिरा हुआ भाग होगा। अब अपन आगे चलते हैं और समझते हैं इनके क्षेत्रफल के फॉर्मूले के बारे में। हम लघु त्रिज्यखंड की बात करते हैं। सबसे पहले कौन से त्रिज्यखंड की बात करते हैं? हम सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड की बात करते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड को हम केवल त्रिज्यखंड भी कह सकते हैं और संगत त्रिज्यखंड भी कह सकते हैं। साथियों, हमको ध्यान देना है, जब प्रश्न में सिर्फ त्रिज्यखंड की बात हो रही है या संगत त्रिज्यखंड की बात कही जा रही है, तो इसका मतलब हमें इनडायरेक्ट रूप से लघु त्रिज्यखंड के बारे में पूछा जा रहा है। अगर प्रश्न में लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड या संगत त्रिज्यखंड जैसे वर्ड आते हैं तो हमें सिर्फ लघु त्रिज्यखंड के बारे में ही एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड या संगत त्रिज्यखंड, तो इसका मतलब हमें इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे बनाना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं? 2 फॉर्मूले। हम 2 तरह से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला होता है वो डिपेंड करता है कि हमें प्रश्न में क्या दे रखा है। अगर हमें प्रश्न में कोण का मान दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है? कोण का मान, थीटा का मान, तो हम जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल लगाएंगे उसके लिए इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ये फॉर्मूला हमें कब अप्लाई करना है? जब प्रश्न में थीटा का मान यानी कोण का मान दे रखा हो। तो डायग्राम में देखिए साथियों, ये हमारे पास केंद्र हो गया O, ये हो गई त्रिज्या, ये हो गई त्रिज्या R, ये भी हो गई त्रिज्या R, और ये हो गया इसका चाप। थीटा क्या होता है? थीटा होता है केंद्र पे बनने वाला एंगल, ये होता है थीटा, ये होता है थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? जब हमें इस कोण यानी थीटा का मान दे रखा हो, जब हमें ये वाला एंगल का मान दे रखा होगा, ये थीटा का मान जब दे रखा होगा, तब हम क्या करेंगे? तब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का प्रयोग करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें थीटा का मान नहीं दे रखा है, अगर क्वेश्चन में हमें थीटा का मान नहीं दे रखा है, इसकी जगह अगर अपन को चाप दे रखा है, चाप की लंबाई दे रखी है, मतलब ये जो लेंथ दे रखी है हमें, अगर हमें चाप की लंबाई दे रखी है यानी ए से बी तक, अगर अपन मान लेते हैं ये चाप ए है और ये चाप बी है, और अगर हमको चाप की लंबाई प्रश्न में दे रखी है, तब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो है 1/2 एल आर। यहाँ पे एल का मतलब होता है चाप की लंबाई और आर का मतलब त्रिज्या से है। तो साथियों, हमने देखा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती है। हमारे पास कितनी कंडीशन होती है? हमारे पास 2 कंडीशन होती है कि हमें प्रश्न में क्या दे रखा है। अगर हमें थीटा दे रखा है, कोण का मान दे रखा है, तो जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अगर हमको लेंथ ऑफ आर यानी चाप की लंबाई दे रखी है, तब हम जो सूत्र लगाएंगे वो लगाएंगे 1/2 एल आर। इस सूत्र का हमको प्रयोग करना है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों? अभी हमने क्लियर किया दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है। आ जाइए इस डायग्राम में दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में समझते हैं। अब हम बात करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मतलब वर्त की 2 त्रिज्याओं, तो ये हो गई वर्त की 2 त्रिज्या हो गई आर, और दीर्घ त्रिज्यखंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो चाप होगा वो चाप भी कौन सा होगा? दीर्घ चाप होगा। कौन सा चाप होगा? दीर्घ चाप। तो यहाँ पे मैंने बना दिया ये रहा दीर्घ चाप, तो ये कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब वर्त की 2 त्रिज्याओं और वर्त के चाप, कौन सा चाप? दीर्घ चाप के मध्य घिरा हुआ भाग, यह कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वर्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड, जो ये वाला भाग है त्रिज्यखंड, जो लघु त्रिज्यखंड की बात हो रही है ये वाला भाग,
तो वर्त के क्षेत्रफल में से अगर हम ये जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर अपन घटा देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा दीर्घ त्रिज्य खंड। यानी वर्त के क्षेत्रफल में से हमको क्या घटाना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटाना है, ये वाला हिस्सा हमको घटाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे सूत्र अप्लाई किया कि भाई हमें क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें से क्या घटाना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इधर भी देखो, इधर भी पाई आर स्क्वायर है, इधर भी पाई आर स्क्वायर है, तो हमने पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। जब पाई आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ से पूरा पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 1, ये वापस माइनस नीचे आ गया। और यहाँ से जब पाई आर स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे केवल बचेगा थीटा बटा 360, तो वापस हमने लिख दिया थीटा बटा 360। अब क्या करेंगे, ये पाई आर स्क्वायर वापस एज इट इज आ गया, यहाँ पे 360 है तो वापस 360 का एलसीएम लेंगे और 1 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 360 माइनस 360 से 360 ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ऊपर से बचेगा थीटा। तो ये जो फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ये हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जब भी प्रश्न में हमको दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बट्टा 360। ठीक है साथियों, चलो साथियों, इस चैप्टर में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है वर्तखंड। तो अब हम जानेंगे कि वर्तखंड क्या होता है। तो साथियों, वर्तखंड वर्त की जीवा और चाप के मध्य घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उसे हम वर्तखंड कहते हैं। यानी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी एक वर्त की जीवा है और ये ए बी का जो कर्व भाग है ये वर्त का एक चाप है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा जो ऑरेंज कलर के शेड में है, इसे हम वर्तखंड कहते हैं। वर्तखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु वर्तखंड होता है, एक लघु वर्तखंड होता है और एक दीर्घ वर्तखंड होता है। साथियों, लघु वर्तखंड वह होता है जो जीवा के साथ में लघु चाप द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए बी एक जीवा है और इस ए बी जीवा के साथ अगर ये वाला कर्व भाग अगर शामिल करते हैं तो ये जो चाप है वो वर्त का लघु चाप है। तो वर्त का लघु चाप और जीवा के मध्य वाला जो भाग होगा वो कहलाएगा लघु वर्तखंड। अगर हम दीर्घ वर्तखंड की बात करें, अगर हम दीर्घ वर्तखंड की बात करें तो जीवा के साथ वर्त का जो दीर्घ चाप के साथ जो एरिया कवर होगा उसे हम दीर्घ वर्तखंड कहेंगे। ठीक है साथियों, अब हम आगे चलते हैं, इनके फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। तो साथियों, लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है वह होता है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। साथियों, कभी कभी प्रश्न में लघु वर्तखंड की जगह केवल वर्तखंड या संगत वर्तखंड के बारे में भी पूछते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें लघु वर्तखंड के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। अब हम जानते हैं दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस पूरे वर्त में से, जो पूरे वर्त का जो क्षेत्रफल होता है, वर्त के क्षेत्रफल में से केवल हम लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। अगर वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल को अगर अपन घटा देते हैं तो जो आंसर आएगा वो होगा दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है साथियों, अब साथियों इस टॉपिक में एक पॉइंट और बाकी रह गया है जिसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें एक पॉइंट है चाप की लंबाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना?
चाप की लंबाई ज्ञात करना। कभी कभी हमें क्वेश्चन में चाप की लंबाई ज्ञात करने को कहा जाता है। क्या ज्ञात करने को कहा जाता है? चाप की लंबाई। तो साथियों, अगर चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें प्रश्न में बोला जाता है और चाप की लंबाई को हम L से व्यक्त करते हैं, तब हमें चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 पाई आर थीटा बट्टा 360। साथियों, ये सूत्र जो होता है वो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है। क्या साथियों? चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है। क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बट्टा 360। ओके साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 को लेकर। अगर आपको हमारे इस वीडियो में कुछ भी वैल्यूबल कंटेंट मिला है तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट को इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।